लेक्चरर यूनियन के प्रेसिडेंट प्रोविंस जम्मू के, और अभी ये हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 मिनट के लिए वो आएं और अपने विचार रखें। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। मैं लोहाई से हूँ और ये लोहाई मल्हार और डुगैनी ब्लॉक, ये 2-4 ब्लॉक मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी 1996 में, से जैसे पहले जिक्र किया। और ये पंडित जी की देन है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी तो उसको अगर पंडित जी नहीं होते तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनी। और आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं 1974 में और 72 में इंदिरा जी आई थी यहाँ, तो सीए भी उसी वक्त मिला था। हम तो सर्विस में नहीं थे, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत पता है कि सीए उसी वक्त शुरू होता जब इंदिरा जी यहाँ आई थी। उसी समय से ये एरिया और ये रोड जो आज बनी हुई है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कुछ नहीं किया इन्होंने एक काम ज़रूर किया है जो आज गवर्नमेंट है सेंटर में और यहाँ भी उनके नुमाइंदे हैं। एक काम ज़रूर किया है कि समाज को जितना तोड़ सकते हैं उतना ही तोड़ने की कोशिश करो। समाज को जोड़ने की कोशिश नहीं की इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान में तोड़ने की कोशिश की है। और उस तोड़ने की राजनीति का फ़ायदा जो आपने देखा होगा नतीजा, वो आपके बनी में भी यहाँ आया। पिछले दिनों एक B.R. अम्बेडकर जी की जो हमारे निर्माता हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। कठुआ में आपने देखा कि पिछले दिनों जो उल्टे सीधे बयान दिए गए। तो ये ऐसे शरारती लोग जो है ना, ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान का भला हो, हमारे गरीब लोगों का भला हो, सभी जातियों का भला हो, सभी वर्गों का भला हो। तो ऐसी शक्तियों को हमें अगर मात देनी है, इनको हराना है पॉलिटिक्स में, तो हमें सबको मिलजुल कर, जितने भी हमारे हर जात किस्म मज़हब रीजन के लोग जो हैं, उनको सबको इकट्ठा के इन ताकतों के खिलाफ मिलना चाहिए। मुझे भी बहुत सी पार्टियों के लोग आए, आप बीजेपी के साथ चले जाओ, कोई कहता है एनसी के साथ चले जाओ, कोई कहता है कहीं किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाओ, लेकिन मैं इस पार्टी में इसलिए आया, इस विचारधारा से के साथ आया। इसमें इससे पहले मैं आप में था और चंद बनी के लोग थे, 4-5-6 सरपंच, यही हमने आप में वो मुझे कहने लगे आप ज्वाइन कर लो, हमने ज्वाइन किया, आप भी कर लो। और जब काम करने का समय आया तो वो सारे भाग गए, पीछे रह गया अमरनाथ अकेला। ठीक है, तो बाजी पंकज जी मुझसे मैं कहा अमरनाथ जी ज्वाइन करो बाजी। बाद में लाल सिंह जी ने मजबूर किया और मैं पार्टी में ज्वाइन किया और काजल के साथ हमने यहाँ वो भी किया, इलेक्शन भी लड़ी। काजल जी ने, मेरा और काजल का दोनों का मुकाबला था, लेकिन राहुल जी ने कमिटमेंट की थी पहले के काजल जी को टिकट देनी है, तो उनके खाते में गई। हमने पूरी कोशिश की उस इलेक्शन के दौरान भी अपने एरिया में, यहाँ तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन अपने एरिया हमने लोहाई मल्हार और बनी उस डुगैनी ब्लॉक में पूरी कोशिश की, दिन रात हमने मेहनत की। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें तो पूरी उम्मीद थी जीतने की, लेकिन सिर्फ एक दिन में डिसीजन हुआ है। और जब वोटिंग पड़ रही थी उस वक्त भी डिसीजन हो गया। उन लोगों को वोट दे दिए जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जिन्होंने मैं नहीं, चलो काजल आज चली गई बीजेपी में वालायदा बात है, लेकिन काम तो 5 साल ने किया, बोलती तो थी। उन लोगों को लोगों ने जिताया जिन्होंने एक एजेंडा चलाया था। घर घर में जाके, गाँव में जाके, यहाँ थे सभी के गाँव में जाते थे, एसटी दिलाएंगे जी, वो भी किसको, राजपूतों को, सिर्फ ठक्करों को वो दिलाएंगे एसटी। बाद में वो एसटी की मीटिंग हुई है आज तक कोई बनी नहीं हुई। किसी गाँव में एसटी स्टेटस के लिए कोई मीटिंग हुई नहीं, कोई नहीं हुई। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। इनको ये जो एमएलए बनाते हैं ना, कुछ पता नहीं होता है लोगों को, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, झूठ बोलना जानते हैं। मैंने पॉलिटिक्स में ये सीखा है 4-3 समय, जितना आदमी झूठ बोलेगा, जितना आदमी लोगों को वर्गलाएगा, जितनी करप्शन करेगा, वही लीडर आगे आएगा। और जो ईमानदार लीडर होगा, जो सच्चा लीडर होगा, उसको आगे आने नहीं देते लोग। और जब वक्त आया, जब वोटिंग पड़ रही थी, तो मैसेज यहाँ से गया, लोहाई मल्हार वाले वोट भी गए एक तरफ ही सारे। इट्स अ फैक्ट, कहीं से मैसेज गया मुझे पता चला, क्योंकि मेरा स्टेशन लोहाई में था। वहाँ 300 वोट काजल जी को मिले 1 बजे तक, और 1 बजे के बाद एकदम गेम टर्न हो गई, बिल्कुल टर्न। वो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सर, वो उधर से मैसेज आ गया। जब मैसेज भी आप लोग वोट दोगे तो फिर देश का भला नहीं होने वाला है। जब जात पात के नाम पर वोट दोगे, देश का भला नहीं होने वाला है। जब आप एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करोगे तो फिर कुछ भला होने वाला नहीं है। अब मैं एजुकेशन की तरफ आता हूँ। मैं एजुकेशन का यहाँ जम्मू कश्मीर से वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू से प्रेसिडेंट बना, कश्मीरियों ने बनाया, कश्मीर श्रीनगर वालों ने बनाया। जो लद्दाख भी मेरे अंडर था, कश्मीर का पूरा मेरे अंडर था। ये जम्मू का एक वाहिद लीडर था मैं। आज तक कोई नहीं जम्मू प्रोविंस से बना हुआ है। वो कुछ हमारे ऐसे हालात थे। और आज जो आपके स्कूलों में जो लग रहे हैं ना, ये कंट्रैक्चुअल लग रहे हैं, जो डेली वेज नहीं, उनको कंट्रैक्चुअल कहते हैं, वो टप्पर में लगे हैं आपके रमसा के अंडर। ये मैंने लगवाए हैं लड़ाई झगड़ा करके। और मलिक साहब को पूछना ना,
जीवन जी भी हाँ सरोदा में थे, हमने ऐलान किया था, मैंने कहा कोई साथ करने की जरूरत नहीं है लोगों को बेकल लाने की। आज कहते हैं रोड बन गया, वो बन गया, इधर नीचे मैंने स्कूल दे दिया। सरोदा में 2002 का स्कूल है, हाई स्कूल, आज तक स्टाफ नहीं है वहाँ। क्या बात करते हैं आप, कहते हैं हमारे मेले में कुछ नहीं किया। हमारा तो बेड़ा कर गया, वहाँ कुछ नहीं किया है। अभी वाला जो कहता है अपने सिर्फ वो ये अपने ना 2-4 वो ले लेता है अपने साथ, वो कैमरे वाले, बस बोलते जाओ। एक साल में कोई सारे स्कूल खाली पड़े हुए हैं। मैंने गवर्नमेंट को कह दिया है, सेक्रेटरी को बोल दिया है, डायरेक्टर को कह दिया, मैडम को कह दिया, सेक्रेटरी डायरेक्टर मैडम। इस वक्त हमारे यहाँ 5000 स्कूल प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, 5000। और हकीकत में बताऊँ आपको, आपके बनी के एरिए जितने स्कूल हमारे एरिए, मैंने पिछले जो ट्रांसफर्स हुई है वहाँ 58 लोग लोहाई महल में शिफ्ट करवाए थे, कठुआ से, हीरानगर से, और मढ़ी ब्लॉक से, पठुआ उस एरिया से 58 लोग यहाँ शिफ्ट करवाए टीचर। नीचे रेशो गया, 4 बच्चे 4 टीचर रोड साइड स्कूलों में। सिटी में जाओ 1 बच्चा 4 टीचर। ये जो शिक्षा है ना, इसका बेड़ा गर्क होने वाला है। इसलिए आप सबको इकट्ठा होना है, एजुकेशन की दवाई है हमारे एरिया में वही जो आप यहाँ हॉस्पिटल 52 पोस्टें हैं, 52 पोस्टें डॉक्टर्स की हैं। कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं पता है आपको? 3-4 डॉक्टर कभी कैंप लगाते थे, कभी हमें कोई कैंप नहीं चाहिए। डॉक्टर की पोस्टें खाली, स्कूलों का बेड़ा गर्क। आपको जो जैसे हमारे ठाकर साहब ने कहा दे दिया पहाड़ी स्टेटस, क्या मतलब उसका? हम पहाड़ी नहीं है, हम क्या है? कौन सी अंग्रेजी बोलते हैं? कौन सी अंग्रेजी की सुविधाएं आपने दी हैं जो इंग्लैंड में वो यहाँ दी क्या? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से भी आज भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है अभी बिल लाएगी रिजर्वेशन का, और सुना है उसमें कि आरबीआई का भी काम किया जा रहा है, ईवीएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट की, उनका भी काम किया जा रहा है, बाकी को भी काम किया जा रहा है। मैं वार्निंग करता हूँ गवर्नमेंट को कि जब आपने एसटी स्टेटस जाना है, इस आरबीआई को खत्म कीजिए और एसटी स्टेटस सबको दे दीजिए। जितना भी आरबीआई 82 तक था सब एसटी, उसमें उनका भी काम हो जाएगा। जो हमारे पहाड़ी 10% दिया हुआ, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को 10% दिया ना, उनका भी हमारे बीच में डालो ना, सबको दे दो बराबर। गुजर बकरवाल को गद्दी सीपी का रहने दो सेपरेट, उनको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो मर्जी कर सकते हो ना आप। जो 10% वो इलीगल है, आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। हमारा अगर 10% आरबी है, 10% एसटी स्टेट है, आप उनका भी हमारा 10 खत्म आरबी खरीद दीजिए, हमें 15% दे दीजिए यार। 15% तो एसटी दे सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं, हमें क्यों नहीं दे सकते? तो इसलिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए। लेकिन उभरते नेता है हमारे लेखराज जी, हमने इकट्ठा काम किया हुआ है, इनमें भी हुआ है, और कोशिश करेंगे हम कि जो आइंदा आने वाली इलेक्शन होगी वक्त के हिसाब से, ये क्या लोग करते हैं अब मुझे नहीं पता। और 2008 में भी 7 लोग बिके थे, पता है आपको? 2008 में बीजेपी के 7 एमएलए बिके थे, 8-9 में 10 में सारी 2010 में बीजेपी के 7 एमएलए बिक गए थे। एक ही बंदा था जो पैसे खा गया, बाकी अभी वही हाल हुआ है। खाने वाला एक ही बंदा हो गया, लेकिन बाकियों ने वोट दे दिया। जो पार्टी होती है वो विप होता जारी होता है वहाँ, वो उसको वोट दिखा के देते हैं। भैया मैंने कांग्रेस का होगा तो उन्होंने दिखाया भैया मैं दे रहा हूँ थाने पार्टी को वोट, मोर लगा के ये दे रहा हूँ। ऐसे कहा हुआ जो बाकी 7 लोग जो आजाद है ना, उनको कौन पूछने वाला है पूछने वाला? किसको दिखाना है? वो तो आजाद ही थे यार, किसको दिखाना है मैं पार्टी का बंदा हूँ? तो सुनने में आया कि 25-25 करोड़ ले लिया उन्होंने, तो वोट दे दिया और राज्यसभा में सीट दे दी किसी और को। तो हमें बिकने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें जो सबज बाज दिखाने वाले वो लोग नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो ईमानदार हों, जो लोगों की जंग लड़े, और जो हमारी सुविधाएं जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और दूसरी हमारी हॉस्पिटल हैं, रोड्स हैं, इनके लिए काम करें। इसी के साथ आपका आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी थोड़े बिजी रहा पिछले दिनों, और मार्च के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ, जैसे ठाकरा सिंह ने कहा, मैं और लेखराज जी और डुगरा जी ये आए ना आए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। सीधी सी बात है, हम हर घर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर गरीब के पास जाएंगे, हम तबके के साथ जाएंगे, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम सब मिलकर एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे। और ये मैं आपको श्योर करवा देता हूँ, 2029 में कांग्रेस की सरकार सेंटर में होगी, ये आप आज ही गांठ मान लीजिए। और कांग्रेस पार्टी को हमें जिताना है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो सच्चा लीडर है इस देशभक्त का, वो राहुल गांधी होंगे। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि वो आगे पीछे सच बोलता है और सच की आवाज उठाता है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज जो आए ना पार्टी है उल्टे सीधे बोलने वाले, हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू थोड़े लड़े थे सिर्फ, बड़े सारी जातियों ने यहाँ कुर्बानी दी है, मुसलमानों ने दी है, सिखों ने दी है, दूसरी के लोगों ने भी दी है, तो सारे हिंदुओं ने थोड़ी कुर्बानी दी। हिंदू तो भागते थे उस लोगों को, कुछ लोग वो दलाल बने हुए थे अंग्रेजों के, मंथली महीना लेते थे उनसे,
और कहते थे माफी मांगो यार, माफीनामे लिख के देते, छोड़ दो यार, मुझे आने दो बाहर, मैं अंग्रेजों का साथ दूंगा, ये छोड़ो। अब कांग्रेस पार्टी के किसी भी वर्कर ने माफी नहीं मांगी, ना किसी से मिला लिया। अब वो आज़ादी की लड़ाई लड़के पूरे आज आए, और उन्हीं को कोसते हैं आज लोग जो चेयर में बैठे, चाहे सेंटर में चाहे यहाँ हो, उन्हीं लोगों को कोसते जा रहे हैं। सब कुछ हमने किया 70 सालों में। इंदिरा जी ने तोहफा कराया पाकिस्तान को, और 1974 में सबसे परमाणु बम जो विस्फोट किया था, किसने किया था? इन लोगों ने किया था, इंदिरा जी ने करवाया था, साइंसदानों ने मारने किया, हमको मारवा कर देने की। इसलिए बड़ी चीजें सोचने वाली हैं, लेकिन आप भी जो है लोगों के बहकावे में मत आना चाहिए। ये जो बहकावे में आते हैं इसको छोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करूंगा कि आप विचार करेंगे इस बात में। शुक्रिया ठाकुर साहब। इसके बाद